students, welcome to my new channel Learn Computer with Elite Class. My name is Zain और आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक। इंशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए आपको इजी और एफिशिएंट वे से काम सिखाया जाएगा, लर्निंग करवाई जाएगी ताकि आपके लिए रिमेंबर करना और समझना ईजी रहे। आई होप कि आप इस चैनल से काफ़ी बेनिफिट्स हासिल करेंगे और इंशाल्लाह आप जो है आगे कंप्यूटर की लर्निंग जो है इजी और एफिशिएंट वे से कर सकेंगे। सो चलते हैं आज अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ जो लेक्चर हम लोग समझते हैं पहले कि हमारे पास जो हमारी बुक के चैप्टर्स हैं वो 5 हैं। पहले फर्स्ट चैप्टर का नेम है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब 9th में जो आपने पढ़ा था वो बेसिक्स थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग था, सिस्टम बाइनरी सिस्टम था, नेटवर्क था, डेटा एंड प्राइवेसी था और डिज़ाइनिंग ऑफ वेबसाइट्स था। अब जो है हमारे पास 10th क्लास की बुक में हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे जिसमें हम लोग लैंग्वेज यूज़ करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जो कि हमारी बेसिक्स के बाद सी डेवलप हुई थी। तो हम इसमें सी लैंग्वेज को लर्न करेंगे इंशाल्लाह। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो अपने चैप्टर के टॉपिक की तरफ। ओके, चैप्टर 1 यूनिट 1 का जो नेम है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ओके, प्रोग्रामिंग मीन्स कि अब प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जब भी आपने कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना हो, जैसे लाइक कि अगर मैंने कंप्यूटर से कोई प्रोसेस करवाना है या कोई मैंने कुछ कंप्यूटर से वट जो भी आपने काम करवाना हो तो आप हमेशा उससे करवाते हो विद हेल्प ऑफ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के बगैर कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करता। कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है, जब तक कंप्यूटर को बताया नहीं जाएगा कंप्यूटर कोई भी काम खुद से नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो आपने कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना हो तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने प्रोग्राम के ज़रिए बताना है कि आपने वो काम कौन सा काम करवाना है, कैसे करवाना है, ताकि कंप्यूटर को काम करने में ईजी रहे। अब प्रोग्राम होता है क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम? अगर प्रोग्राम के बारे में बात की जाए, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग कि आप कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के ज़रिए बता रहे हो कि आपने वो काम किस तरीके से और कैसे कैसे परफॉर्म करना है ताकि कंप्यूटर को काम करने में ईजी रहे, ताकि किसी किस्म का भी एरर या मिस्टेक के चांस ना हो। तो प्रोग्राम होगा तो कंप्यूटर कोई ना कोई काम परफॉर्म कर सकेगा। विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म नहीं करेगा। अब जब हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इज नाउन एज प्रोग्रामिंग। तो हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, हम चैप्टर में उसको इजीली डिस्कस करेंगे। सो अब बातें यूनिट इंट्रोडक्शन के आते हैं। यूनिट इंट्रोडक्शन में क्या है कि अब सिंपल जो मैंने यहाँ सिंपल सी बातें की हैं वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम में कंप्यूटर प्रोग्राम में और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको बताया था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the computer to perform a particular task is known as कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। अब यहाँ उसने जो वर्ड यूज़ किया उसने यूज़ किया यहाँ पे सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो उसका मीनिंग यही है कि सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप जो कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हो उससे कोई भी काम को परफॉर्म करवाने के लिए। तो किस में आएगा? वो कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ठीक है। अब जो ओके तो अब जो प्रोसेस चल रहा है मेरे पास जो है एक प्रोग्राम को बनाने के लिए या उसको सेव करने के लिए, या आप अगर प्रोग्राम न्यू बना रहे हैं या उसको फीड कर रहे हैं या उसको रन कर जो भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा कहाँ पे आएगा? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिस्क्राइब होगा। ओके, फर्स्ट हमने यहाँ पे भी क्या पढ़ा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब जो प्रोसेस चाह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को बनाने के लिए या फीडिंग के लिए या स्टोरिंग के लिए उसे हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है। ओके, अब ये करता कौन है? वो चाहे अगर जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग जो है या प्रोग्राम कौन बनाता है? वो बनाता है प्रोग्रामर। कौन बनाता है? प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर कौन होता है? जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है, जो कंप्यूटर के बारे में काफ़ी हाउ नाउ जानता हो कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में कौन सा काम कैसे परफॉर्म हो सकता है, या प्रोग्राम कैसे बनते हैं, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। ये सारा का सारा काम कौन जानता है? होता है प्रोग्रामर जानता होता है। इसकी वजह से हम कहते हैं इसको कि प्रोग्रामर कौन होता है? जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो, जो कंप्यूटर को काफ़ी हद तक जानता हो, तो मतलब प्रोग्रामर। ओके ओके। अब ज़ाहिर ये बात है जो एक प्रोग्रामर जो है प्रोग्रामिंग कर रहा है यानी प्रोग्राम बना रहा है तो वहाँ कोई ना कोई लैंग्वेज तो यूज़ करनी पड़ेगी उसको। अब जो वहाँ पे लैंग्वेज यूज़ कर रहा है प्रोग्राम को बनाने के लिए उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऐसी लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम्स को बनाने के लिए
ताकि कंप्यूटर को बताया जा सके, ताकि हम अपने काम को कंप्यूटर से इजीली करवा सकें विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में हम जो लैंग्वेज यूज़ करनी है उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लाइक जावा है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, पाइथन है। ये सारी की सारी कौन सी लैंग्वेजेस हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब हमने इसमें पढ़नी कौन सी? हमने पढ़नी है आपकी बुक के अंदर जो डिस्क्राइब है कौन सी है? सी लैंग्वेज डिस्क्राइब है। इंशाल्लाह जैसे आगे आपके पास कोई प्रैक्टिकल वर्क आएगा तो हम वो भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे विद हेल्प ऑफ सम आइडियाज़। ओके ओके, आगे चलते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं, इसको आपने लाज़मी याद करना है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, सेकंड प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थर्ड प्रोग्रामर कौन होता है, और व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, आगे आता है ओके, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा डिड यू नाउ के अंदर जो है कि सी लैंग्वेज जो है किसने बनाई और कब बनाई थी और कहाँ बनाई थी। तो सी लैंग्वेज बनाई थी डेनिस रिची ने 1969 से 1973 तक वर्किंग वगैरह इसके ऊपर हुई थी, ठीक है। एट इसका प्रॉपर नाम जो है ना, इसका जो लैब का जो है AT&T बेल लेबोरेटरीज है। यहाँ लिखा, इसने खाली लिखा हुआ है बेल लैब्स लिखा हुआ है, तो बेल लैब्स की बजाय आपने यहाँ पे वर्ड अगर आपको याद करने के लिए ईजी हो तो AT&T बेल लेबोरेटरीज जो है, या उसने यहाँ पे लैब लिख दिया तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट के लिए पूछ सकता है या एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि व्हेन हु एंड वेयर डेवलप्ड सी लैंग्वेज। तो आपने लिखना है सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची between 1969 and 1973 at Bell Labs या AT&T Bell Labs में। ओके, अब आता है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। ओके, अब यहाँ दो वर्ड है, प्रोग्रामिंग मीन्स कि आपने प्रोग्राम बनाने हैं। सेकंड वर्ड यहाँ पे आता है एनवायरनमेंट। अच्छा, अब अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग करनी हो तो उसके लिए आपके पास एक एनवायरनमेंट का होना लाजमी है। विदाउट एनवायरनमेंट आप कभी भी एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग या एक गुड प्रोग्रामिंग कभी नहीं कर सकते। तो मीन्स अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके लिए एनवायरनमेंट वहाँ पे होना ज़रूरी है, ताकि आपको हर एक फैसिलिटी वहाँ दी जाए, ताकि आप प्रोग्राम को इजीली क्लियर कर सको, रन कर सको, उसमें जो है ना वर्किंग कर सको, ताकि आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एसेंशियल पार्ट्स हैं जो एक प्रोग्राम में ज़रूरी होते हैं, वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा? आपका एनवायरनमेंट जो है, ताकि आप प्रोग्रामिंग को इजीली परफॉर्म कर सको। ओके, अब आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ जो है। अब प्रोग्रामिंग में हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या आता है? यहाँ पे आईडीज आता है। आईडी के बारे में पढ़ते हैं। 3 वर्ड्स हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, 3 वर्ड्स। ओके, अब जब भी आपने डेवलपमेंट करनी हो तो उसके लिए आपके पास इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट करना ज़रूरी है। मीन्स कि आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स मिलकर एक काम को परफॉर्म कर रहे हो, उसको कहते हैं आईडी जो है। जैसे लाइक अगर मैं बात करूँ कि आपने कोई भी प्रोग्रामिंग करनी हो तो हर एक प्रोग्रामिंग का अपना स्पेसिफिक आईडी हो सकता है, ताकि आप उस पे ऊपर अपना जो है एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग को इजीली परफॉर्म कर सको। तो अब जो आप आपने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करना है या उसको रेडी करना है तो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक आईडी का होना ज़रूरी है। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हमें फैसिलिटेट कर रहा है एक प्रोग्रामर को, जाके वो उस पर अपना कोड लिख सके, एग्जीक्यूट कर सके और मल्टीपल प्रोसेस इसके ऊपर इजीली कर सके। ये हमें एक ऐसा जीयूआई दे रहा है जहाँ पे रह के आप डिफरेंट किस्म के जो है ना बटन्स को यूज़ करते हुए, विंडोज़ का जो है ना काफ़ी उसके जो ऑप्शंस यूज़ करते हुए अपने प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हो, एक्स्ट्रा कोई कमांड वगैरह दिए जाए। तो मीन्स आईडी जो हमें फैसिलिटेट कर रही है ताकि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख सकें, इसको चला सकें, या उसको हम उसकी आउटपुट वगैरह चेक कर सकें विद हेल्प ऑफ आईडी जो। अगर आप विंडोज़ के ऊपर हो तो विंडोज़ के ऊपर जो है आपको ये कुछ नीचे आपके नाम दिए गए हैं आईडीज़ के जो हैं, जो सी लैंग्वेज के लिए परफेक्ट्स हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए या प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करने के लिए। अगेन बता रहा हूँ कि आईडी के बगैर आप कभी भी प्रोग्रामिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आईडी का होना आपके पास लाजमी है ताकि आप सी प्रोग्रामिंग को ईजिली समझ सकें, उसको लिख सकें, उसको रन कर सकें, ताकि आपको आपका रिस्पॉन्स ईजिली मिल सके। अब ये तो फर्स्ट कौन सा है? विजुअल स्टूडियो, एक्स कोड, कोड ब्लॉक्स और डेव सी प्लस प्लस। तो हम यूज़ करेंगे डेव सी प्लस प्लस को, भी इजी टू यूज़ है और इजी टू मैनेज है। तो हम इसको इंशाल्लाह आगे अपने जो है ना प्रोग्राम में इसको जब प्रोग्रामिंग आएगी तो उसको हम यहाँ पे लाजमी प्रैक्टिकल फॉर्म में समझेंगे। ओके ओके, आगे एक लिखा है यहाँ पे यूज़ योर वेब ब्राउज़र टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट आईडीज़ दैट कैन बी यूज फॉर प्रोग्रामिंग। तो ये आपके एक्टिविटी आ गई है कि आपने खुद सर्च करना है इंटरनेट के ऊपर जाके कि आपके पास इनके अलावा कौन से 3 और आईडीज़ हैं जो सी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हो, जहाँ पे आप सी प्रोग्रामिंग को इजीली परफॉर्म कर सको। तो ये आपकी एक्टिविटी है, इसका रिस्पॉन्स आपने कमेंट में मुझे लाजमी करना है। ओके, अब आगे आता है टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर। अब ज़ाहिर बात है कि जिस पे मैंने काम करना है, अभी हमने ऊपर जो आईडी की बात की है,
अब उसमें जो एक आपने यूज़ किया है उसको हम आईडी के हम आईडी तो पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट जो है ना कंपोनेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। अगर बात करूँ खाली एक टेक्स्ट एडिटर की, जहाँ पे आपने प्रोग्राम को लिखना है, चलाना है, जो भी आपने जो है ना प्रोसेस करना है, तो वो किसके अंदर होगा? टेक्स्ट एडिटर के अंदर होगा। नाम से ये टेक्स्ट मीन्स, टेक्स्ट एडिटर मीन्स उसको एडिट करना। तो टेक्स्ट एडिटर एक प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है कि वो प्रोग्राम लिख सके, एडिट कर सके, उसको आगे प्रोसेसिंग में लेके जा सके विद हेल्प ऑफ टेक्स्ट एडिटर। जो है ये एक आईडी ही होता है वैसे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, एन टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑल आईडीज हैव देयर own specific text editors. It is the main screen of an ID where we can write our program. तो ये हमारे पास एक ID के स्क्रीन ही है जहाँ पे आप जो है ना स्टे करते हुए अपने प्रोग्राम को लिख सकते हो ताकि वो आगे ऑनवर्ड जो है ना प्रोसेस में मूव ऑन कर सके। ओके, अब जब आपने प्रोग्राम को लिख लिया, कहाँ लिखा हमने उसको? लिखा हमने टेक्स्ट एडिटर में लिखा, जस्ट लाइक आईडी में लिखा। तो विदाउट जब आपने उसको लिख लिया तो मीन्स अभी जब आपने लैंग्वेज यूज़ की है वो कौन सी लैंग्वेज होगी? हाई लेवल होगी, क्योंकि अब डिफरेंस समझो, डिफरेंस क्या होता है हाई और लो में? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि नियर टू ह्यूमंस होती है, जो ह्यूमन समझ सकते हैं, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन फार फ्रॉम मशीन है, यानी मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती है। लेकिन अगर बात करूँ लो लेवल लैंग्वेज की, अब ये नियर टू मशीन है लेकिन फार फ्रॉम ह्यूमंस है। इसका मीनिंग ये है कि जो मशीन लो लेवल लैंग्वेज है ये मशीन तो समझ सकती है लेकिन ह्यूमंस नहीं समझ सकते। अब ये दोनों को हमने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना ताकि ये दोनों जो है ना एक ह्यूमन भी काम इजीली करवा सके और मशीन समझ भी सके, और ये जो मशीन समझा भी सके और ह्यूमन समझ भी सके। तो मीन्स अब हमने यहाँ पे एक यूज़ किया कंपाइलर। जो अब कंपाइलर करता है क्या? कंपाइलर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर ही होता है, यह एक जो है मतलब कि एक प्रोसेस ही है, ये एक सॉफ्टवेयर ही है जो आपको हाई लेवल लेता है आपसे, वो अपने पास लेके आता है, उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल के अंदर जो है। और जब कंप्यूटर सारा काम कर लेता है तो दोबारा लो लेवल इनपुट लेता है उससे जो है, वो कंपाइलर गेट करता है, वो कंपाइलर फिर उसको चेंज करता है हाई लेवल के अंदर जो है, ताकि आपका काम जो कंप्यूटर से करवा सके और कंप्यूटर का काम आपसे आप तक पहुंचा सके। तो ये कंपाइलर का काम होता है जो कि हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करता है ताकि आपका काम कंप्यूटर कर सके और कंप्यूटर आपको आपका रिस्पॉन्स शो कर सके। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल कंपाइलेशन के लिए गई है। कंपाइलेशन मीन्स जो कंपाइलर प्रोसेस कर रहा होगा, तो इसका रिस्पॉन्स क्या बनेगा? लो लेवल मीन्स कंप्यूटर बाइनरी फाइल जो कंप्यूटर समझता है, उसके बाद उसको आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स बैक करना तो हमारे पास कहाँ पे आएगा? दोबारा कंपाइलर के पास है ताकि उसको इजीली जो है ना चेंज वगैरह कर सके। तो आपके यहाँ लिखा है कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स लो लेवल लैंग्वेज जो है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो आपके हाई लेवल को लो लेवल में चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट लेक्चर जो है हम वाइंड अप करते हैं ताकि आपके लिए समझना ईजी रहे, याद करना ईजी रहे। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस हो तो आप कमेंट में डिस्क्राइब कर सकते हो ताकि आपको आपका जो है जो रिस्पॉन्स जो ईजी वे से आपको दिया जा सके ताकि आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो है कंप्यूटर में फेस ना करना पड़े, ताकि